श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे भारतीय इतिहास में एक परम प्रतापी दैत्यराज हुए जिनका नाम राजा विरोचन था। इन्हीं राजा विरोचन के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उसके गुण के आधार पर कुलगुरु ने बलि किया, क्योंकि उस बालक में जन्म से ही अत्यंत बलशाली होने के लक्षण प्रतीत होते थे। इसीलिए कुलगुरु ने विचार करके और उसका नाम रखा बलि। विरोचन के पश्चात जब राजा बलि राज सिंहासन पर बैठे, तब उन्होंने सर्वप्रथम अपनी सेना को संगठित किया और सेना को संगठित करने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले ये जो पृथ्वी मंडल के जितने भी राजा थे उनको जीता, पाताल लोक को जीता और स्वर्ग लोक को जीता। इस प्रकार से राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और सभी दैत्यों को यज्ञ का भाग लेने के लिए अलग अलग उन्हें निश्चित कर दिया और स्वयं इंद्र के पद पर बैठ गए। इस प्रकार से महाराजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए। देवता लोग राजा बलि के भय से यहाँ वहाँ भागने लगे। तब देवताओं की माता जो अदिति थी, अदिति ने भगवान विष्णु की बड़ी दुष्कर तपस्या की। करोड़ों वर्ष हो गए उनको तपस्या करते हुए। कभी वायु का सेवन किया, कभी जल का सेवन किया और कभी निराहारी रही। तो इस प्रकार से जब करोड़ों वर्ष उन्हें तपस्या करते हुए हो गए, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के पश्चात भगवान विष्णु कहने लगे कि हे माता, तुमने किस उद्देश्य से यह तपस्या की है, यह सब कारण मुझे बताइए। तब माता अदिति कहने लगी कि प्रभु, दैत्यों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है और वे सब अपने अपने पद से अलग कर दिए गए हैं। तो प्रभु, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पुत्र जो हैं वो फिर से स्वर्ग के राज्य को भोगें। और भगवान, मैं यह भी चाहती हूँ कि जो दैत्य गण हैं, भगवान आप उनका वध ना करें, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र हैं। चाहे भले ही वो मेरी सोत के गर्भ से उत्पन्न किए गए हों, लेकिन हैं तो मेरे पुत्र। इसलिए प्रभु, आप उनके ऊपर भी दया और कृपा बनाए रखें। आप उनका वध नहीं करें, केवल ऐसा उपाय करें कि मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाएं। देखिए, माँ तो माँ होती है, कितनी दयालु है माता अदिति कि अपने पुत्रों के हित की रक्षा के लिए भगवान से कितनी सुंदर विनती की है उन्होंने कि मेरे जो सोत के पुत्र हैं, भगवान आप उनका वध बिल्कुल मत करना।
मैं ये मांगती हूँ कि वो भी सुख से रहें और मेरे पुत्र भी सुख से रहें। तब भगवान ने कहा कि हे माता, जिनके हृदय में अपने सोत के पुत्रों के प्रति भी इतना प्रेम है, वह तो केवल एक तुम ही हो सकती हो। इसीलिए मैं समय आने पर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। तब अदिति कहने लगी कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं आपको कैसे गर्भ में धारण करूंगी? तो भगवान कहने लगे कि मैं कभी गर्भवास नहीं करता, मैं अयोनिज हूँ। मैं उसी प्रकार से तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा जिस प्रकार से कि अन्य दूसरे रूपों में मैं पहले भी प्रकट होता रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी गर्भवास नहीं करता हूँ। मैं जब भी धर्म की हानि होती है पृथ्वी के ऊपर, तब तब इस धराधाम के ऊपर मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए माता, मैं समय आने पर तुम्हारे यहाँ पर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे जो पुत्र हैं उनका अधिकार उन्हें दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात महाराजा बलि ने एक महान यज्ञ किया और उसमें ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को बहुत सा द्रव्य देने लगा। उसी समय अदिति के यहाँ पर, कश्यप और अदिति के यहाँ पर तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रकट हुए। ये वामन भगवान अमित तेजस्वी, अति कलाधारी, सर्वज्ञ, तीनों लोकों के स्वामी थे। प्रकट होने के पश्चात भगवान वामन जहाँ राजा बलि की यज्ञ भूमि थी, वहाँ पर गए और भगवान वामन को आया हुआ देख करके बलि ने उनकी बड़ी सेवा की और बलि कहने लगे कि हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? आप जो चाहते हैं वही मैं आपको जरूर दान में दूंगा। तब शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि के कान में कहते हैं, हे बलि, तू इनके कहने में मत आ, ये जो मांगे तो इनको बिल्कुल मत देना। ये विष्णु का रूप है और तुझे छलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब महाराज बलि कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे दिव्य ज्ञान दिया है, आपने वो ज्ञान दिया है कि यदि कोई याचक अपने यहाँ पर आकर के और कोई वस्तु मांगे और अपने पास में हो, तो उस याचक को वह वस्तु अवश्य ही देना चाहिए। तो प्रभु, चाहे भले ही ये भगवान विष्णु हैं, लेकिन ये जो मांगेंगे वो मैं इनको अवश्य ही दूंगा। ऐसा कहते हुए बलि कहने लगे भगवान विष्णु से कि प्रभु मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब भगवान कहने लगे, कुछ नहीं, मेरे को तपस्या करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और वो भी 3 पग जगह चाहिए। यदि आप दे सकें तो महाराज दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, निश्चय ही मैं तुम्हें 3 पग पृथ्वी दूंगा। हे ब्राह्मण, तुम 3 पग पृथ्वी ही क्यों मांग रहे हो? मेरा इतना बड़ा राज्य है, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कुछ मांग सकते हो। तो भगवान ने कहा कि 3 पग ही दे दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। राजा बलि संकल्प करने के लिए उद्यत हुए। तो देखिए कि गुरु भी हो तो शुक्राचार्य जैसा हो। जब राजा बलि संकल्प करने के लिए उद्यत हुए तो जो संकल्प पात्र होता है उसमें एक टोंटी लगी हुई होती है।
तब शुक्राचार्य जी महाराज एक सूक्ष्म रूप धारण करके और वो टोटी के पात्र में प्रवेश कर गए, ताकि वो जल ही नहीं आएगा तो संकल्प ही कैसे होगा। अब जब जल आना बंद हो गया तब क्या हुआ कि भगवान कहने लगे कि इसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, इसलिए जल की निकासी के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तब भगवान वामन ने क्या किया कि उस जल निकासी की जो टोंटी थी उसमें एक कुशा चलाया। अब कुशा चलाया तो वो कुशा शुक्राचार्य जी की आंख में जा कर के लगा। अब देखिए, शिष्य के हित की रक्षा के लिए, शिष्य के हित की रक्षा के लिए गुरु ने अपनी आंख भी फोड़वा ली। तो गुरु हो तो ऐसा हो कि चाहे अपना नुकसान हो जाए पर शिष्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। और नहीं तो बहुत से गुरु तो मैंने ऐसे देखे हैं कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। आजकल शिष्य और गुरु का संबंध ऐसा है कि शिष्य चाहता है गुरु से कि मुझे गुरु से फ़ायदा हो जाए, और गुरु चाहता है कि शिष्य का धन मुझे मिल जाए। लेकिन शुक्राचार्य और बलि दोनों ऐसे बिल्कुल नहीं थे। शुक्राचार्य ने बलि का हित साधन करने के लिए, उसकी राज्य लक्ष्मी उसके पास में बनी रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी आँख फोड़वा ली। जब शुक्राचार्य जी की आँख एक नष्ट हो गई तब शुक्राचार्य कहने लगे कि बलि, अब तेरा विनाश निश्चित है, इसीलिए अब जो तुझे उचित लगे सो कर। तब बलि जैसा धर्मात्मा भी देखिए कि यद्यपि ये स्पष्ट हो गया कि ये भगवान विष्णु हैं, इन्हें दान देने के पश्चात मेरा राज्य चला जाएगा, फिर भी बलि जैसा दाता पीछे नहीं हटा और उसने ये कहा कि मेरे जैसा, मेरे बड़े भाग्य हैं कि आज तीनों लोकों के स्वामी मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आए हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इन्हें दूंगा ही। इस प्रकार से बलि ने 3 पग धरती का उन्हें संकल्प कर दिया। तो अब 3 पग धरती की बात कौन कहे। जैसे ही ये संकल्प हुआ वैसे ही भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और उन्होंने तीनों पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, उसमें भी थोड़ी सी जगह कम रह गई, तो भगवान ने कहा कि इसकी पूर्ति करिए। तो राजा बलि ने कहा, भगवान अब मेरी पीठ बाकी है, इसी को ले लीजिए। तो भगवान ने उसकी पीठ को भी नाप लिया, लेकिन साथ में कहा कि बलि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें पाताल लोक का राज्य देता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले मनवांतर में तुम्हें इंद्र का पद मिलेगा। तो देखिए, हमें इस कथा से बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती है। कैसी शिक्षा मिलती? सबसे बड़ी शिक्षा गुरु और शिष्य के संबंध के ऊपर है कि अगर आप किसी के गुरु हैं तो ये विचार मत करिए कि इस शिष्य के हित की रक्षा में हमारा नुकसान हो जाएगा। यदि आप उसके गुरु हैं तो आप उस शिष्य की रक्षा कैसे ही भी हो, उसके हित की रक्षा कैसे ही भी हो, आप उसके हित की रक्षा करिए। और शिष्य वो है जो गुरु द्वारा दिए गए उपदेश को अपने में आत्मसात करे, और यदि गुरु भी अच्छे कर्म करने से रोके तो शिष्य में इतनी दृढ़ प्रतिज्ञता होना चाहिए कि वह उस समय गुरु का कहना भी नहीं माने। यदि गुरु अच्छे कर्म करने से रोक रहे हैं तो बिल्कुल भी उस समय गुरु का कहना नहीं मानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष
फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।